हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीन टाइप के इमरजेंसी क्या है, कब है, क्यों लगता है और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें से, और हर एक एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक क्यों है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी। अंडर आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करती है जब भी वार, एक्सटर्नल एग्रीगेशन, आर्म रेबिलियन जैसा सिचुएशन होता है। प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। इंडिपेंडेंट के बाद आज तक दो बार नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ है। एक बार 1965 जब इंडिया और चाइनीज का वार चल रहा था, और दूसरी बार 1975 और 74 के बीच में जब इंडिया और पाकिस्तान का वार चल रहा था, यानी इंडिया और बांग्लादेश का वार के दौरान हुआ। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत लागू की जाती है। कब प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करती है? व्हेनेवर कोई भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाता है, एट दैट टाइम प्रेसिडेंट डिक्लेयर की स्टेट इमरजेंसी। इन दिस सिचुएशन प्रेसिडेंट यानी कि सेंटर एंटायरली पावरफुल हो जाती है उस स्टेट के प्रति, और स्टेट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास होगा वो सेंटर के अनुसार ही पास होगा। नेशनल इमरजेंसी में भी सेम केस है। नेशनल इमरजेंसी जब भी लागू की जाएगी, एट द टाइम में सेंटर एंटायरली पावरफुल हो जाएगा, ठीक है, स्टेट का रोल खत्म हो जाएगा एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अभी आते हैं थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा। अब प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों लागू करती है? जब भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट को थ्रेट होता है, तब प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, ठीक है। अब इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ या नहीं? नहीं, कभी नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट के बाद आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुआ। हालांकि स्टेट इमरजेंसी टाइम टू टाइम हमेशा डिक्लेयर होता रहता प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी डिक्लेयर नहीं हुआ, और नेशनल इमरजेंसी दो बार डिक्लेयर किया गया। होप सो यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू।